नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं मैं, रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आप सबका स्वागत करता हूं। और इस समय मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। ये खबर से ज़्यादा बड़ी जानकारी है दोस्तों। जी हाँ, मेरे साथ हैं एडवोकेट पिंटू साहनी जी और बड़े भाई आदरणीय श्री चंद्रभान निषाद जी, जो फिशरमैन आर्मी के चीफ हैं। फिशरमैन आर्मी की बात आई तो बताना चाहता हूं, फिशरमैन आर्मी एक संस्था है, एक सोसाइटी है। वह संस्था का रजिस्ट्रेशन हाल फिलहाल में ही हुआ है और आदरणीय पिंटू साहनी जी के ही द्वारा हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को बता दूं कि इस विषय पे बात बहुत गहनता से करने वाला हूं कि सोसाइटी क्या होती है, ट्रस्ट क्या होता है, कोई फाउंडेशन क्या होता है, उसका लाभ क्या होता है, उसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होती है, उससे आप क्या क्या कर सकते हैं। इन सब विषयों पे जानकारी देंगे पिंटू साहनी जी, जो कि एक एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, दीवानी कचहरी गोरखपुर में बैठते हैं। इनके पास शानदार एडवोकेट लोगों की टीम है, अच्छा खासा अनुभवी और सीनियर जो वकील हैं उनकी। बहुत बहुत स्वागत है पिंटू जी आपका हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो अनुभव रहा है, बड़ी कम उम्र में अच्छा खासा आपने नाम, शोहरत और सब कुछ हासिल किया, कैसे? जी, अगर इसका राज कहा जाए जी, तो धक्का मुक्की खाने से मिला ये सब सारी चीज़ें। हाँ, क्या बात है। धक्का मुक्की समय जो होता है ना दोस्तों, वो बड़ा गजब का गुरु होता है। समय जो सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। व्यक्ति या तो अपने परिवार के संस्कारों से कुछ सीखे, व्यक्ति या तो शिक्षा दीक्षा से सीखे, सोहबत संगत से सीखे, या फिर समय से सीखे। जब कहीं कोई नहीं सीख पाता है, शुरुआत में तमाम बदमाशियां किया रहता है, लड़ा रहता है, भिड़ा रहता है, परिवार के लोगों की कोई एक न सुना रहता है, तो बाद में उससे समय सिखाता है। पिंटू जी समय सिखाया है ऐसा नहीं कहेंगे, ये स्ट्रगल किए हैं, जद्दोजहद किए हैं, समय ने सिखाया या समय के साथ इन्होंने अपने आप को सिखाया सारी चीज़ें। और ये एडवोकेट के रूप में वाकई चर्चित हो चुके हैं। संस्थाओं की बात आती है तो संस्थाओं के बारे में ज़रा बात करेंगे कि क्या है ये सोसाइटी, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन या उसका लाभ। सोसाइटी और ट्रस्ट की बात करें तो पहले रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं जी। कहने के लिए और अधिवक्ता भाई द्वारा कहा जाता है अच्छा। कि बहुत टफ है। हाँ। लेकिन मैं कहता हूँ बहुत इजी है। इजी की बात करें तो सोसाइटी का अगर रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं जी। तो मिनिमम 7 मेंबर से स्टार्ट किया जा सकता है। अच्छा, जैसे उसमें कौन कौन होते हैं? जैसे अध्यक्ष और अध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं और सचिव होते हैं, संगठन मंत्री होते हैं। अच्छा। प्रबंधक होते हैं। अच्छा। ये सब सारी चीजें जो हैं, यानी कम से कम 7 लोग हों शुरुआत में। हाँ, सोसाइटी में। ठीक है। अच्छा, सभी लोगों का फोटो, अच्छा, आधार लगता है। हाँ जी। जो मुख्य होता है अध्यक्ष या प्रबंधक की बात करें, हाँ जी। तो उनका थोड़ा सा कागज बढ़ता है, एफिडेविट है। अच्छा, कार्यालय का जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो है, बिजली, हाउस टैक्स, ये सब सारी चीज़ें ठीक है, लगाई जाती है। और सारी चीज़ें में रूल्स ऑफ एसोसिएशन, रूल्स ऑफ मेमोरेंडम, अच्छा, सारी चीज़ें तैयार करके उसकी ऑनलाइन करने के बाद और 2000 की सोसाइटी में रसीद कटती है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद आप रजिस्ट्रार के समक्ष 7 मेंबर को बुला के पेश करा के, अच्छा, उसी दिन बयान करा के आपका हो जाता है। बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं है। अच्छा। अधिवक्ता भाई द्वारा अगर कर दिया जाता है लंबी, तो उसको हम नहीं कहेंगे। ये बात अलग है। बहुत अच्छी बात आपने कहा कि कई बार आप जो है पेच जो पड़ता है उसमें कई लोग होते हैं, अलग अलग तरह के रोल प्ले करते हैं। कभी अधिवक्ता हो सकता है, कभी कोई अधिकारी हो सकता है, और आपसे जो है वो घुमा फिरा के थोड़ा सा लंबी प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बताते हैं कि बहुत आसान है। हमारे साथ चंद्रभान निषाद जी हैं, जो कि फिशरमैन आर्मी का अभी जस्ट रजिस्ट्रेशन भी हुआ है आपका और संस्था कार्य करना शुरू कर दी है। स्वागत है सर आपका। जी, तो कैसे मतलब पिंटू साहनी जी से जो आपने कार्य कराया संस्था के बारे में, तो ये क्या था जरा बताएं, और उसका क्या कार्य होगा वो भी आप बताएं। देखिए, जब हमको ये संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाना था, हमने बहुत सारे वकीलों के पास गया। अच्छा। और हमको लोग इतना घुमा दिए कि मैं थक गया कि अब हमको नहीं करवाना है। घूमते घूमते पिंटू जी के पास पहुंच गया क्या? बस मैं थक गया था। अच्छा। उसके बाद जो है कि हमारे मित्र राज कपूर के द्वारा हमारा संपर्क हुआ, तो इनका मैं पहले तो बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत इजी प्रक्रिया में हमको इन्होंने कहा कि कहीं कुछ नहीं है, आप मेरे पास आइए और मैं आपको एक ही दिन में सब कुछ करा वरा करके मैं दे देता हूँ। और इनके पास मैंने एक दिन डॉक्यूमेंट दिया, अगले दिन इन्होंने बुलाया और मैं गया, अगले दिन हमें कर करके सब कुछ हमें दे दिए। यानी बिल्कुल ईजी हमें अब कुछ, लेकिन मैं तो यानी थक गया था, मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाऊंगा। इतना हमको घुमाया, इतना हमको इतनी लंबी बात बता दिया कि जितने हमें समझ से बाहर हो गया।
बहुत अच्छा लगा आपने जब मुझे बताया कि पिंटू साहनी जी एडवोकेट हैं और उन्होंने ये कार्य कराया, तो मुझे लगा कि बहुत सारे दोस्त मित्र हैं जिनको संस्थाओं की या ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए कई बार परेशान होना पड़ता है। तो ऐसे जो समाज के हमारे विभूति हैं, जो लोग हैं, उनको फ्रंट पे आना चाहिए। आप लोगों को जानकारी दे दूं कि बहुत ही कम उम्र में छात्र नेता के रूप में भी आप रहे हैं। यहाँ पे सेंट ड्यूज कॉलेज से, गोरखपुर का बड़ा फेमस नामौर कॉलेज है, वहाँ से आपने शिक्षा दीक्षा ली, फिर यूनिवर्सिटी में भी आपने पढ़ाई किया होगा। जी, मेरा एजुकेशन की बात करें जी, तो मैं BA LLB इंग्लिश से MA, अच्छा, और आपके यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में अच्छा, मास्टर की डिग्री इस बार फाइनल हो जाएगी। क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। देखिए इतनी डिग्रियां लेकर बैठे हैं आप, और जो अधिवक्ता जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा हो या जितना ज़्यादा वो वक्ता हो यानी प्रवक्ता हो, तो उसका जान सकते हैं आप लोग कि क्या बेनिफिट उसको मिलेगा या उसके जो क्लाइंट होंगे उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। क्यों सर? जी जी। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे कि आप बता रहे थे कि आपकी एक संस्था है राइज एंड शाइन सोसाइटी, आपकी स्वयं की संस्था, उसका उद्देश्य क्या रहा? हमारे संस्था का उद्देश्य जो है, जैसे अन्य संस्था का रजिस्ट्रेशन हम कराएंगे जी, उद्देश्य लगभग वही होता है। जैसे मेधावी छात्रों को सम्मानित करना, हाँ, निर्धन छात्रों को भी शिक्षा में अग्रसर करना, जी जी जी, खिलाड़ियों को सम्मानित करना, जी, और कहा जाए दहेज प्रथा, अंधविश्वास, हाँ, हाँ, वेश्यावृत्ति, अच्छा, ये सब सारी जो कृतियां हैं इस पे पाबंद लगाना, यहाँ तक नशा मुक्ति अभियान चलाना, इस तरह की। आपने कोई एक इसमें से कुछ कार्य किया? हमने अपने संस्था की अगर बात करें तो हम 7 साल तक जब कोचिंग सेंटर अपना चलाए हैं, अच्छा, तो काफ़ी बच्चों को मैंने निःशुल्क भी शिक्षा दिया है। अच्छा, उसके साथ ही साथ हर वर्ष मैं 51 पौधे लगवाता हूँ। अभी इस वर्ष मैं विश्वविद्यालय गोरखपुर में बहुत बेहतर ढंग से मैंने पत्रकारिता परिषद में 51 पौधे लगवाया था। अरे वाह, ये तो बहुत उम्दा कार्य। देखिए समाज को, सोसाइटी को, या हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वातावरण है, तो उसको बेहतर बनाने के लिए, प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए जो कार्य संस्था करती है, जाहिर सी बात है वो बहुत बड़ा दायित्व निर्वहन करती है अपना। तो आने वाले वक्त में और भी कुछ बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। पिंटू जी वैसे बताए कि जो चिट फंड कंपनियां या सहारा, PACL, पिनकॉर्न, इस तरह की कंपनियां रही हैं, उसमें बहुत सारे लोगों के पैसे फंसे रहे, उसको लेकर भी आप लोगों ने कार्य किया था, जिससे कि बहुत सारे जो अभिकर्ता हैं, जो एजेंट हुआ करते हैं, उनको फायदा मिला, थोड़ा सा राहत मिली। क्यों ऐसा हुआ था ना आप लोगों के द्वारा? जब हम 2020 से स्ट्रगल किए तो पहले अधिवक्ता भाई को बहुत परेशान किया जा रहा था, अभिकर्ताओं को परेशान किया जा रहा था कि पैसा मैं तुमको दिया हूँ तो पैसा तुम दो, चाहे कंपनी ले जाए या सरकार खाए, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा तुम अपने पास से दो कहते, चाहे घर बेच के दो या खेत बेच के दो, जो जैसे दो। तो बहुत से अभिकर्ता पॉइजन खाए, आत्महत्या किए। जी। तो हमारे मन में ये आया कि जिनका कोई नहीं सुन रहा तो उसके लिए मुझे आगे आना चाहिए। तो मैं जब आगे आया तो मैंने आला अधिकारियों से, पुलिसिया कार्रवाइयों से, न्यायालय में, सभी जगह मैं उनके लिए खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद इसका परिणाम मुझे सकारात्मक रहा। और आज भी दिन लोग मिलते हैं तो कहते हैं अब मैं परेशान नहीं हूँ, लोग हमारी बातें सुनते हैं कि ये पैसा जो है सेवी के पास है, जो पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो 24 घंटे में पेमेंट हो जाएगा। तो सारा शिकार तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट चाह ही नहीं रही है। अभी चुनावी स्टैंड बना रखी है कि आवेदन करिए 45 दिन में भुगतान होगा। आवेदन लोग किए हैं तो आवेदन में ये मिल रहा है जानकारी कि 95% जो ऑडिटर लोग हैं जांच कर रहे हैं, तो 94 से 97, 100 अगर आवेदन है तो 97-95 रिजेक्ट कर दे रहे हैं, 2-4 लोग को सही छोड़ रहे हैं। तो मतलब आप समझ के चलिए, भुगतान यदि किसी को पेमेंट पैसा मिल रहा है या मिलेगा तो 2-4% मिलेगा। बाकी लोगों का बस ऐसे ही नाम हो गया, चर्चा हो गया, सरकार पैसा दे रही है, लोग बोल रहे हैं, हल्ला कर दिए। अब इसका लाभ देखो, हमारा भाजपा सरकार जो है पैसा दे रही है, इस तरह की बातें भी कर सकते हैं लोग। आपने कहा कि कांग्रेस के ज़माने में या समाजवादी पार्टी के द्वारा तमाम ऐसी कंपनियों को पेच पड़ गया, तमाम ऐसा हुआ था ना सर? तो कंपनी जो पार्टियां हैं
पार्टियों के नीतियों के और तमाम तरह के शिकंजों के शिकार हो जाती हैं कई बार कंपनियां, और ऐसा हुआ कंपनियों के साथ। लेकिन सरकार इस समय वर्तमान में जो है वो सरकार पोर्टल ऑनलाइन बना के लोगों को भुगतान देने के नाम पर बाजा तो बजा रही है। अमित शाह जी खूब उसका श्रेय ले रहे हैं, लेकिन सही मायने में जो उसके ऑडिटर हैं वो लोग कितना रिपोर्ट पेश करेंगे और कितने लोगों को पैसा मिलेगा, ये सारी बातें हो गई। मैं एक बात कंटिन्यू वही विषय पे आता हूं कि जैसा कि संस्था के बारे में आपने बता दिया, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 7 लोगों से की जा सकती है। ट्रस्ट में कितने लोग हो सकते हैं? ट्रस्ट में मिनिमम 1 ट्रस्टी होगा, 1 नामित होगा, 2 गवाह पे ट्रस्ट का आपका गठन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ट्रस्ट में किस तरह का नाम से रजिस्ट्रेशन होगा? जैसे मान लीजिए मैं हूँ अजय साहनी स्टार फाउंडेशन नाम का ट्रस्ट बनाऊं तो बन जाएगा? जी जी बन जाएगा, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, केवल रिस्ट्रिक्शन सोसाइटी में है। सोसाइटी में जी, ट्रस्ट में आप जो नाम चाहते हैं अच्छा वो नाम मिल जाएगा, क्योंकि ट्रस्ट के थ्रू जितने आप देखते हैं स्कूल हुए, अच्छा, वो भी स्कूल जो रजिस्ट्रेशन होता है फाउंडेशन या ट्रस्ट में, अच्छा, तो कहीं न कहीं अपने पूर्वजों का लोग नाम लेके ही रखते हैं। या चिकित्सालय की बात करें, ये सब सारी चीज़ें अपने कहीं न कहीं जो इमोशनल या पूर्वज किसी का नाम से ही खोलते हैं, तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फिशरमैन आर्मी का क्या है, ट्रस्ट है कि संस्था है, क्या है? हाँ, इनका ट्रस्ट है। ट्रस्ट है, हाँ। सोसाइटी और ट्रस्ट दोनों NGO ही होता है। NGO ही होता है जी। अच्छा। बस अंतर क्या है कि अभी हमने बताया को 7 मेंबर से स्टार्ट होता है सोसाइटी, और ट्रस्ट में आप मिनिमम 1 ट्रस्टी और 1 नामित, 2 गवाह पे स्टार्टअप कर सकते हैं। फिशरमैन आर्मी के तहत क्या क्या कार्य करेंगे सर आप? देखिए, हम लोग जो है कि अभी तो तमाम अभी सेवा हम लोग चालू किए हैं। अच्छा। आप देखे होंगे रुदौली हम लोग गए थे। हाँ जी। जो कांड हुआ था, लोगों को सहयोग करने का अभी ऐसा काम किए। अभी पीछे जो है कि वहाँ डोमिनगढ़ में गाय एक्सीडेंट हो गई थी, उसको सुई दवाई करना। अभी हम लोग जो है कि तमाम ये सब काम को हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, काम करना हम लोग चालू कर दिए हैं। और आगे हम समय समय पर जैसा भी वक्त आएगा उस तरह से हम तमाम पब्लिक को हम सहयोग देते रहेंगे। फिशरमैन आर्मी मतलब समस्याएं, जिस तरह की भी सिचुएशंस, इस तरह की परेशानियां आएंगी समाज में, लोगों के बीच में, तो उस पर कार्य करना, सहयोग देना, उसे तुरंत फेस करना, ये कोशिश करेगी। क्योंकि विगत दिनों इसी रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आप लोग देख भी चुके हैं आपके कार्य। रुधौली जैसा कि आपने चर्चा किया, एक दंपति ने आत्महत्या कर लिया, बच्चे अनाथ हो गए, वहाँ पर आपने मदद पूरे अपने साथियों के साथ जाकर किया। यहाँ पर एक गाय जो कि बीच सड़क में एक्सीडेंट हो गया था, वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गई, उसका दवा अपने संस्था के द्वारा, अपने द्वारा, व्यक्तिगत अपने संस्थान के लोगों के द्वारा इन्होंने कराया। ये सारी चीज़ें की। तो इन सब बातों का बस आप लोग, इसलिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट बनता है क्योंकि यहाँ पर जो एडवोकेट अधिवक्ता पिंटू साहनी जी हैं, किन किन तरह के मामलात आपके पास जैसे आमतौर पे आएंगे तो लोगों को सही में सलूशन मिल जाएगा। हमारे पास फौजदारी का मैटर हो, अच्छा, या दीवानी का मैटर हो जी, या राजस्व से संबंधित हो, सारे मैटर देखे जाते हैं, केवल कमिश्नरी छोड़ के। अगर फौजदारी की बात करें तो फौजदारी में आप देख ही रहे हैं कि जैसे फौजदारी सिविल में जमीन का हो गया, अच्छा, और उसके बाद आप जैसे हत्या हो गया, हाँ, फिर रेप हो गया, जी, 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 और पति पत्नी का जो पारिवारिक मैटर है, वाद विवाद, हाँ, वाद विवाद, इसका जो है यहाँ तक कि अगर बात करें, चाहे परिवार को तलाक की बात हो, अच्छा, या मेंटेनेंस की बात हो, हाँ, इसके साथ ही साथ जमीन विवाद जो जितने हैं उसके साथ ही साथ रेवेन्यू में जैसे ही आप जाते हैं, तो चाहे आप बेनामा की बात कर लीजिए, अच्छा, या किराएदारी की बात कर लीजिए, या एग्रीमेंट की बात कर लीजिए, अच्छा, वरासत, वसीयत, या कोर्ट मैरिज, ये लगभग सभी काम हमारे सीट से होते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को समय देने के लिए। लेकिन मैं बता दूं, पिंटू साहनी जी को आप लोग संपर्क कर सकते हैं। 9795713792 इनका नंबर है, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर भी है, 9795713792। और आप लोगों को जो भी सुझाव हो या आप लोगों को सेवाएं लेनी हो, अगर आप लोग गोरखपुर परिक्षेत्र में हैं तो आप यहाँ पर जो है इनके सीट पे जा सकते हैं, जाकर इनसे मिल सकते हैं और सारी आप लोगों को जानकारियाँ और सहयोग भी मिलेगा। तो ये जानकारी आप तक पहुँचानी थी। आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को कहाँ तक पहुँचाते हैं आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी कुछ जानकारी चाहते हैं लिख भेजिएगा।
सुझाव हो वो भी दे दीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को शेयर तो करते हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक पेज पर हैं दोस्तों तो फॉलो करना मत भूलिएगा पेज को, और किए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया। चलो।